सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप नाखुश हो, यू आर नॉट हैप्पी, आप कह रहे हो यार जिस लड़की से मैंने शादी किया वो बदल गई, या जिस लड़के से मैंने शादी किया अब वो सेम नहीं रहा, वो बदला बदला सा लग रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ। वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस में एक मिसमैच है। मेरा एक एक्सपेक्टेशन था कि शादी के बाद वो ऐसे रहेगा, वो इस तरह से मेरे साथ बात करेगा, इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करेगा, ही विल गिव मी दिस टाइप ऑफ रिस्पेक्ट, या ही विल गिव मी दिस टाइप ऑफ लव। वो इस तरह से, इस प्यार के साथ, इस अंदाज में मेरे साथ बात करेगा, और पता चलता है यार वो बिल्कुल इंडिफरेंस के साथ बात कर रहा है मेरे साथ, और मुझे ऐसे लगता भी मैं उसे पहचान नहीं सकती हूं। तो ये मैं कैसे इस चीज को एडजस्ट करूं? क्यों एडजस्ट करूं? कैसे भी क्या? क्यों एडजस्ट करूं? क्यों एक्सेप्ट करूं भाई? क्यों एक्सेप्ट करूं? ये आदमी अलग है, बदल गया, सेम नहीं रहा, आई एम सॉरी। तो मैं जिससे शादी करना चाहती थी वो सेम नहीं रहा, तो क्यों मैं एडजस्ट करूं? ऑफ कोर्स लेजिटिमेट क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। हर एक के अंदर कई सारे पर्सनालिटीज होते हैं। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, खुद आप सोच के देखिए कि आप अपने मां बाप और भाई बहन के तरफ कैसे हो, घर का पर्सनालिटी कैसा है, बाहर जाके दोस्तों के साथ पर्सनालिटी कैसा है, ऑफिस में जाके आपके बॉसेस के साथ पर्सनालिटी कैसा है, अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल या कॉलेज में हो तो स्कूल का पर्सनालिटी कैसा है, कॉलेज का पर्सनालिटी कैसा है, क्लासरूम के अंदर का पर्सनालिटी कैसा है, क्लासरूम के बाहर फ्रेंड्स के साथ में बैठते हो, कैंटीन में गप्पे मारते हो, तब आपका पर्सनालिटी कैसा है। पर्सनालिटी या कैरेक्टर, हम बेसिकली कैरेक्टर को इस तरह से, कैरेक्टर मतलब गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, कैरेक्टर ढीला है, इसके हिसाब से नहीं कह रहे। कैरेक्टर मतलब यार कैरेक्टर में रहो, तुम एक किरदार निभा रहे हो, उस तरह से कह रहे हैं। तो आप एक किरदार, कैरेक्टर निभाते हो, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से निभाते हो, आपका कैरेक्टर अलग है। घर में फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे बेटे की बात करता हूं। घर में बहुत स्ट्रांग विल्ड है, बहुत मुंहफट भी है, किसी का कुछ भी सुन के नहीं लेता है। तो आपको लगेगा अरे बाहर जाके झगड़ा करता होगा, क्योंकि घर में कभी भी किसी का सुन के लेता नहीं है और अपने ही बात सामने रखता है और चलना चाहिए उस तरह से। तो बाहर जाके क्या झगड़ा करता होगा? यही है ना। और मैं देखता हूं कि नहीं, बाहर जाता है तो बहुत पोलाइट है, बहुत जबरदस्त पोलाइट है, मुझसे ज्यादा वो पोलाइट है। मैं बाहर जाके अग्रेशन दिखाता हूं, वो बाहर जाके पोलाइटनेस दिखाता है। उसका पर्सनालिटी घर का कुछ और है, बाहर निकलते ही उसका पर्सनालिटी बदल जाता है। वो डर नहीं रहा है, इट इज नॉट फियर, लेकिन उसका एक एडेप्टेशन है। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है लेकिन माफ कर देता है, कई बड़ी बड़ी बातों को माफ कर देता है। मैं कहता हूं यार तूने ऐसे माफ कैसे किया इस चीज को, तेरे दोस्त ने तेरे साथ ऐसे किया, माफ कर दिया। माफ कर दिया मतलब दिल पर भी नहीं लिया, ऐसे कैसे हो गया? घर में अगर यही बात होती तो बहुत दिल पे ले लेते हो, बाहर जाके दिल पे लेते ही नहीं हो, ऐसे कैसे? लेकिन ऐसा है, ये रियलिटी है। सेम वे वो जब जाता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलता है, अगर वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, तो अभी क्या होता है? होता ये है कि जब वो बाहर जा रहा है उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो वो अपनी आउटसाइड पर्सनालिटी को लेके जा रहा है, उसके साथ बात कर रहा है अपनी आउटसाइड पर्सनालिटी के साथ। तो आउटसाइड पर्सनालिटी क्या है? बहुत पोलाइट है, बहुत जेंटल है, अमेजिंग पोलाइट, वेरी रेस्पेक्टफुल, वेरी जेंटल, वेरी, वो सब दिखा रहा है, करेक्ट? अब समझो कि उनकी शादी हो गई, अब वो घर लेके आएगा। अब जब वो घर लेके आएगा, वो घर की एक सदस्य हो जाएगी, चाहे वो अलग रहें या चाहे वो हमारे साथ में रहें, लेकिन घर की एक सदस्य हो जाती है।
अब घर के सदस्यों के साथ वो कैसे रहता है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत स्ट्रांग लाइंस ड्रॉ करता है कि भाई ये मैं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, अपने मन से करूंगा, ऐसे ही करूंगा, दूसरे तरीके से नहीं करूंगा। कम्स अक्रॉस, आप रूड कहो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहो, आपको जो जिस भाषा में कहना है कहो। रूड कहने वाले रूड भी कहते हैं कि बड़े बड़े रूड हो यार, यानी बिल्कुल काट देते हो, बात काट देते हो। तो ये घर का पर्सनालिटी। तो अब सेम घर का पर्सनालिटी अगर उसकी पत्नी हो के कोई, उसकी गर्लफ्रेंड अगर उसकी पत्नी हो जाती है, तो ये पर्सनालिटी को फेस करना पड़ेगा। ये पर्सनालिटी उसके लाइफ में आने वाला है। अब अगर वो इस बात को पहचानती है पहले से, तो और वो समझौता कर लेती है, वो उस पर्सनालिटी को पहचान लेती है कि ये है, ऐसा है, इस चीज के साथ मुझे जीना है, ये पर्सनालिटी के साथ मुझे खुश रहना है। क्या मैं खुश रह सकती हूं? यस, नो, ये फैसला लेना है, क्लियर कट लेना है। अगर वो फैसले में वो गलत पड़ गई, अगर ऐसे सोचा नहीं नहीं वो मेरे साथ में ऐसा ही है, वो ऐसा ही रहता है, ऐसे ही रहेगा मेरे साथ, तो वो एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, मेरे साथ वो ऐसा है, तुम्हारे साथ किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है, तुम्हारे साथ वो आउटसाइड पर्सनालिटी को लेके ऐसा है, स्टडी है, लंबे समय से है, 3 साल से है, 4 साल से है, ज्यादा है, लेकिन वो पर्सनालिटी कौन सा है? वो आउटसाइड पर्सनालिटी है। घर आती है तो क्या बन के आती है? मेहमान बन के आ रही है। आउटसाइड पर्सनालिटी यानी उसकी मेहमान नवाजी हो रही है, वो मेहमान नवाजी कर रहा है। जिस दिन वो घर की सदस्य बन गई, मेहमान नवाजी खत्म हो जाएगा। घर वालों के साथ किस तरह से बात किया जाता है, वो पर्सनालिटी सामने आने वाला है। वो कौन सा पर्सनालिटी है? टफ पर्सनालिटी है। मर्दों से कहता हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो दिखा रही है मतलब दिखावा नहीं कर रही है, ड्रामा नहीं कर रही है, वो उसका पर्सनालिटी है। वो गर्लफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड वाला एक पर्सनालिटी से डील कर रही है तुम्हारे साथ। उसके घर के अंदर वो क्या करती है जाके पहचानो एक बार। अगर उसकी मां से बात करोगे और पता चलेगा कि वो झगड़ा करती है, वो चिल्लम चिल्ली करती है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। झगड़ा करना इज नॉट अ बैड थिंग। इनफैक्ट मैं कहूंगा झगड़ा करना एक नेसेसरी लाइफ स्किल है। आपको अगर अपना एक स्पेस बनाए रखना है, अपने लिए आप जो चाहते हो उस चीज को अगर लाइफ में हासिल करना चाहते हो, तो झगड़ा करने को भी आना चाहिए। और झगड़ा किस तरह से किया जाना चाहिए वो भी एक बड़ी बात है कि किस तरह से, व्हाट इज अ गुड फाइट, व्हाट इज अ फेयर फाइट। यानी मुक्केबाजी कर रहे हो तो गोटे पे मत मारो, ये फेयर फाइटिंग होता है। तो वो फाइट, डज शी फाइट क्लीन, डज शी फाइट डर्टी, क्या वो रो देती हैं? इंग्लिश में कहते हैं टर्न ऑन द वाटर वर्क्स, यानी रोने का ड्रामा करना, रो के आपको पिघला देना। तो इस तरह से क्या वो रोती हैं आपकी गर्लफ्रेंड? घर में क्या ड्रामा होता है उसके घर वालों के साथ, उसके भाई बहन के साथ, उसके माँ बाप के साथ? जाके पहचानो, जाके देखो, जाके स्टडी करो, और थोड़ा सा डिस्पैशनेटली स्टडी करो। थोड़ा सा अपने आप को पिक्चर में से बाहर निकाल के स्टडी करो कि यार मेरी वाइफ या मेरी होने वाली वाइफ अपने घर वालों के साथ किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से बातें करती हैं, उनका फ्रेंडलीनेस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भाई के साथ फ्रेंडली नहीं है, पापा के साथ फ्रेंडली नहीं है, माँ के साथ फ्रेंडली नहीं है, बनती नहीं है, किसी घर में किसी के साथ बनती नहीं है, सबके साथ वो कहते हैं ना काटने को दौड़ते हैं, उस टाइप का टॉक
काटने को दौड़ती है सबके साथ। तो एक बार भैया सोच लो कि वो आपकी पत्नी बनेगी तो उसके पिता के साथ जो व्यवहार है, उसकी माता के साथ जो व्यवहार है, भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो व्यवहार है, सम वर्जन ऑफ दैट आपके साथ वो व्यवहार होने वाला है। सम वर्जन ऑफ दैट, 100% नहीं है। अब ये हो सकता है कि उसके माँ बाप में खामी है, उसके भाई बहन में खामी है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी में खामी है, ठीक है, मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है उनके अंदर उनका स्टाइल जो है वो आपका स्टाइल नहीं है, आपका स्टाइल कुछ और है। आप एज अ बॉयफ्रेंड, आप फॉर एग्जाम्पल आप शांत हो, जबकि उनके घर में वो लोग झगड़ालू हैं, मान के चलते हैं, ठीक है, आप शांत हो, वो झगड़ालू हैं, इसलिए वो कहती है कि मैं भी झगड़ालू हूं, ठीक है। वो आपके घर में आएगी, उसके बाद वो शांत रहेगी या झगड़ालू रहेगी? अगर उसकी पूरी आदत झगड़ालू रहने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है, जोर जोर से चिल्लम चिल्ली करके, ड्रामेबाजी करके, रोना धोना, हाई पिच वॉल्यूम, ओके, वर्ड्स बहुत काटने वाले वर्ड्स, उसकी अगर आदत है, आप देखो उसका पैटर्न क्या है, देखो, आप घर जाके देखो, मिलो, उसके फ्रेंड्स के साथ बैठो, फ्रेंड सर्कल में वो किस तरह से बात कर रही है एक बार समझो, आपको कुछ कुछ और जानने को मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फ्रेंड्स को भी पता है कि यार ये लड़की का बहुत जेलसी है, आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ दिखाई दे रहा है कि वो उसका बहुत जेलस टेम्परामेंट है। अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ वो कहेंगी, तू उसके साथ क्यों बात कर रही थी, मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रही थी, उसके साथ तू पिक्चर देखने क्यों गई थी, मेरे साथ क्यों नहीं गई। तो एक आपको और वो नरेट भी करेगी कभी कभी आपको कि मेरी फ्रेंड ने वो ऐसे कैसे उसने कर दिया, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने चली गई और मुझे छोड़ के चली गई। अब जो भी है आप सुनो, लिसन टू द कॉन्वर्सेशन। मर्दों को एक या बॉयफ्रेंड्स को एक सिंपल एडवाइस दे रहा हूं, गर्ल्स को भी सेम एडवाइस। सामने वाला जो कह रहा है अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने दिन में क्या क्या हुआ है, ऑफिस में क्या क्या हुआ, उसके माँ बाप के साथ क्या क्या हुआ, घर में क्या क्या फाइट हुआ, जो भी हुआ, जो शेयर करता है उसको ठीक से सुनो, हियर इट। आपको उसके अंदर से मैसेजेस मिलेंगे, वो मैसेजेस को प्रोसेस करो, ठीक से प्रोसेस करो, सही तरह से प्रोसेस करो डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या ये बंदी या क्या ये बंदा घर में स्टेबल है या नहीं है, उसका घर का पर्सनालिटी क्या है, उसका ऑफिस का पर्सनालिटी क्या है, उसके फ्रेंड्स की पर्सनालिटी के साथ वो कैसे ये कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, उसके फ्रेंड्स के एनवायरनमेंट में वो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके यानी इन जनरल आप देखो वो कैसे बिहेव करता है, वो बात कर रहा है, वो उसके कंप्लेंट्स क्या है, वो किस चीज को लेके कंप्लेंट करता है, ये सब आप देखोगे, एक बार समझोगे, फिर अगर उससे शादी करते हो, चांसेस आर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कम से कम थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंटमेंट है, इट इज रिटन इन द स्क्रिप्ट, हनीमून इज ओवर, आपको डिसअपॉइंटमेंट होना है।